हेलो वन। एक मुद्दा यहां पे लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे। यह बिहार सरकार के द्वारा कराया गया और इसे हाल ही में यहां पे प्रस्तुत भी किया गया। साथ ही यहां पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देखा जाए तो 75% यहां पर रिजर्वेशन यानी आरक्षण की बात भी यहां पर ऐसे प्रस्ताव को भी रखा गया है। पूरा मामला यहां पर क्या है, इसको लेकर के क्या कहता है ये जातिगत आर्थिक सर्वे, क्या यहां पर आंकड़े हैं और साथ ही साथ बिहार राज्य में यहां पर जो जातीय जनगणना की गई थी उसके बाद ये आर्थिक सर्वे के बाद किस तरीके के आंकड़े देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें जो रिपोर्ट अभी तक हमें देखने को मिलती है, ये रिपोर्ट फिलहाल यहां पे मंगलवार को बिहार सरकार के द्वारा ये पहला एक जातिगत आर्थिक सर्वे यहां पे प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में देखें जो पिछड़ा वर्ग है इसमें 33.16%, सामान्य वर्ग को देखें तो 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 33.58%, एससी वर्ग को देखें तो 42.93% और एसटी वर्ग को देखें 42.7% यहाँ पे गरीब परिवार है। ये डेटा यहाँ पर बताया गया है। अर्थात हर एक वर्ग विशेष में देखें तो एक पर्टिकुलर आपको परसेंटेज के लोग यहाँ पर गरीबी के स्तर पर यहाँ पर अभी भी विद्यमान है। वहीं सबसे ज्यादा गरीबों की बात की जाए तो यहां पे यादव और भूमिहर हैं और सबसे संपन्नों की बात की जाए तो यहां पे कायस्थ वर्ग के लोग आते हैं। इसी संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने के दौरान ही यहां पर देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया को भी बदलने के बारे में कहा गया और सदन में देखें तो यहां पर केंद्र से आरक्षण का जो दायरा है 60% से बढ़ाकर यहां पे 75% करने का सुझाव दिया गया है। नीतीश सरकार ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए यह सुझाव दिया है। सदन में आरक्षण जो है कई मुद्दों पर सीएम अपनी बात यहां पर रखी गई है। पूरा यहां पे देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में जो जानकारी है, जो आरक्षण की प्रक्रिया है वह संवैधानिक स्थिति है जहां पे कई विशेष वर्गों को या किसी भी प्रकार के राज्य के द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर यहाँ पे चर्चा और बहस जरूर हो सकती है। आइए यहाँ पर इसके अलग दूसरे अब इसके अन्य आंकड़ों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार राज्य में विशेष रूप से देखें तो 94 लाख कितने 94 लाख गरीब परिवार हैं और एक बड़ी संख्या है और इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार को एक गरीब राज्य या बीमारू राज्य की भी संज्ञा दी जाती है। गरीब परिवार की बात करें तो 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से यहां पर इनको मदद किया जाएगा। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए देखा जाए तो इन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा और इस पर 2.5 लाख हजार करोड़ रुपए की यहां पर जरूरत होगी इसके लिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या है गरीबों को और अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट यहां पर उन्हें देते हैं तो एक बड़ी अमाउंट आपको खर्च करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में यहां पर पूरा किया जाएगा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही हम इसे पूरा कर सकते हैं। यह भी यहां पर जो जानकारी है ये सर्वे के दौरान यहां पर प्रस्तुत की गई। मूल रूप से देखें तो आरक्षण को लेकर के जो सुझाव यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं उस पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर कहा गया कि जो एससी वर्ग को आरक्षण है वर्तमान में जो 16% है इसे बढ़ा करके कर दिया जाना 20% यहां पे किया जाना चाहिए। वहीं एसटी वर्ग को देखा जाए तो 1% से बढ़ा के 2%, ईबीसी और ओबीसी वर्ग को 30% से बढ़ाकर 43%, ओबीसी महिलाओं के लिए 3%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और पहले जो है कुल 60% को बढ़ाकर यहां पर 75% यहां पे आरक्षण कर दिया जाए। तो ये प्रस्ताव यहां पे रखा गया है जो बिहार सरकार के द्वारा और इसके माध्यम से अभी तक के जो आरक्षण का मुद्दा है या कह सकते हैं वर्तमान समय में जो प्रस्ताव है उसे यहां पे बढ़ाए जाने की बात की गई है। किस वर्ग में कितने लोग यहाँ पे गरीब हैं अगर उसका डेटा यहाँ पर देखें तो हर एक वर्ग विशेष के लिहाज से देखें तो अनुसूचित जाति में 42.93, अनुसूचित जनजाति में देखें तो 42.7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58, पिछड़ा वर्ग में 33.16 और सामान्य वर्ग में यहाँ 25.09% आपको गरीब लोगों की संख्या है या परसेंटेज, यहाँ पर इतने परसेंट लोग यहाँ पर आपको गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम सवर्ण में हिंदू मुसलमानों की 7 जातियों के यहां पर शामिल किया गया है और बिहार सरकार द्वारा बताया गया है कि जिन जातियों को सवर्णों में शामिल किया गया उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म की करीब 7 जातियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, सामान्य वर्ग में देखें तो भूमिहार सबसे ज्यादा करीब 25.32 गरीब हैं और कायस्थ 13.83 यहां पर देखा जाए तो गरीब आबादी के अंतर्गत सबसे संपन्न लोग हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में अगर हम देखें तो यादव जाति के लोग यहां पे सबसे गरीब वर्ग के अंतर्गत आपको आते हैं। इस समय देखा जाए तो बिहार सरकार का शीतकालीन सत्र यहां पर चल रहा है और उसके दूसरे दिन यानी मंगलवार को यह जाति गणना की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की गई है और 2 अक्टूबर को देखा है सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट भी इससे पहले आपको जारी की थी जिस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो यहां पे बनाया हुआ है।
शैक्षणिक स्थिति की बात करें तो 7% लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हैं और इधर प्रवासी बिहारियों को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा चौंकाने वाला ये डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए महज 1.22% आबादी जो है राज्य से यहाँ पर आपको बाहर भी रहती है, तो अर्थात मूलतः एक बड़ी आबादी जिसकी बात की जाती है कि आप बाहर करने काम जाते हो, वो सिर्फ बिहार की आबादी का 1.22% है जो प्रवासी मजदूर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से सबसे गरीब भूमिहर और यादव की अगर हम स्थितियों की बात करें तो यहाँ पे सर्वे की रिपोर्ट में यहाँ पे गरीब परिवारों के संदर्भ में ये आंकड़े यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य वर्ग की बात करें जो सबसे गरीब वर्ग आता है उसमें भूमिहर हैं। इनकी कुल संख्या 2,31,211 है जो कि टोटल यहाँ पे 27.5% है यहाँ पर आपका सामान्य वर्ग में। सामान्य वर्ग में मुस्लिम धर्म की जो है शेख जो जाति है वो दूसरे नंबर पे गरीबी के अंतर्गत आती है। इनकी संख्या 2,68,398 है जो कि 25.84% है। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग आता है, उनकी कुल संख्या 2,72,576 है जो कि 25.32% यहां पर आपको है। पिछड़ा वर्ग में देखें सबसे गरीब यादव जाति आती है और इसकी संख्या 13,83,962 है जो कि यहां पर 35.87% है। इसके बाद कुशवाहा कोयरी आते हैं जिनकी संख्या करीब 4,06,207 है जो कि 34.32% यहां पर इसकी परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए इनकी आबादी है। यही क्लास वर्ग विशेष के आधार पर अगर हम देखें बिहार में कौन कितना शिक्षित है किस वर्ग के अंतर्गत, तो यहां पे देखिए 1 से 5 तक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कुल आबादी का देखा जाए तो 22.67% है। 6 से 8 तक की पढ़ाई करने वाले 14.33% आबादी है। 9 यानी कि 10 तक पढ़ने वाले लोगों को देखा जाए तो इन कुल आबादी का 14.71% है। 12वीं कितने लोगों ने किया है, तो बिहार में सिर्फ 9.19% लोगों ने यहाँ पे 12वीं किया। और ग्रेजुएट की संख्या की बात करें तो मात्र 7% लोगों यहाँ पर आपको ग्रेजुएट दिखाई देते हैं जो एक बड़ी संख्या है। अर्थात बहुत पढ़ाई लिखाई के संदर्भ देखा जाए तो बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा हुआ है। ग्रेजुएट की संख्या आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी जॉब के लेकर स्थिति क्या यहां पर है और पिछड़ा वर्ग के अंतर किस जात में कितने प्रतिशत यहां पे गरीबी दिखाई देते हैं, तो यहां पे आप देखें तो यादव जैसे हमने कहा 65.87%, कुशवाहा कोयरी जो है 34.32 और कुर्मी जो है 29.90% यहां पर आपको गरीबी के अंतर्गत आते हैं। वहीं जॉब की अगर बात करें कि कौन से वर्ग के लोग कितनी जॉब यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है, तो सबसे ज्यादा जो सरकारी जॉब यहां पर है सामान्य वर्ग के अंतर्गत टॉप 5 में अगर हम देखें तो कायस्थ वर्ग है जिनमें करीब 52,490 यानी कि करीब 6.68% लोगों के पास सरकारी जॉब है। भूमिहर को देखें तो 1,87,256 है जो कि 4.99% है। राजपूतों को देखें तो 1,71,933 यानी कि 3.81% है। ब्राह्मण को देखें तो 1,72,256 है जो कि यहां पर 3.60% है। और सैयद को देखें तो 7,231 है जो कि 2.42% है। तो यहां पर परसेंटेज वाइज और संख्या वाइज आपको सामान्य वर्ग के अंतर्गत टॉप 5 जिनके पास सबसे ज्यादा सरकारी जॉब आपको देखने को मिलती है। उसी तरीके से सामान्य वर्ग के अंतर्गत अगर हम देखें जो कितने परसेंट लोग यहाँ पे गरीब हैं, तो भूमिहर को आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो सामान्य वर्ग में वो भूमिहर है 27.58% है। शेख 25.84 और ब्राह्मण 25.32। वहीं जाति जनगणना के कुछ अन्य पक्षों पर भी नजर डाल लें जिसमें यहां पर देखिए एक जो जानकारी सरकारी जॉब को लेकर के है कि यहां पर कुल आबादी का करीब जो है ज्यादा पढ़े लिखे लोगों नहीं है। यहां पर अभी हमने डेटा यहां पे देख लिया ऑलरेडी, तो इसको यहां पर वापस से सेम चीज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश की 22.67% आबादी क्लास 1 से 5 तक पढ़ी है, 14.33% 6 से 8 तक हैं, 9 से 10 तक शिक्षा लेने वाले 14% हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम अगर हम यादव जो हैं यानी कि खुद यहाँ पे तेजस्वी जो यादव हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं सिर्फ 7% लोग ही यहाँ पर आपको ग्रेजुएट हैं और बिहार सरकार के 12 यहाँ पर मंत्री भी इसमें आपको शामिल हैं। अंतिम कुछ डेटा अगर हम यहाँ पे चेक कर लें जैसे कि प्रदेश में मासिक आय का आंकड़ा क्या है और सरकारी नौकरी और अन्य प्रकार की जो डेटा यहाँ पे है रोजगार को लेकर वो भी। सबसे पहले मासिक आय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मासिक आय कितने हजार रुपए है और कितने प्रतिशत परिवारों को ये मिलती है। तो यहाँ पे देखिए 6,000 रुपए प्राप्त करने वाले परिवार जो है 34.13% है। 6 से 10,000 देखा जाए तो 29.61% है। 10 से 20,000 की इनकम जो है मासिक इनकम जो है 18.06% लोगों की है। 20 से 50,000 देखें तो 9.83 है।
50,000 से अधिक की आय वाले परिवार जो हैं 3.90% हैं, और वैसे परिवार जिनमें अपनी आय की जानकारी यहां पे सार्वजनिक नहीं की है, ऐसे परिवारों को देखें 4.47% लोगों ने अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया है। वहीं हम बिहार में नौकरी की स्थितियों पर नजर डालें कि यहां पर कितने प्रतिशत आबादी को किस तरीके नौकरी यहां पर करते हैं, तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो सरकारी नौकरी वाले हैं, जिसमें 1.57% इनका योगदान है। संगठित क्षेत्र में जो प्राइवेट जॉब है यहां पे देखें 1.22% है। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करने वाले 2.14 हैं। स्वरोजगार करने वाले देखे जाए तो 3.05% लोग हैं। किसान और काश्तकार देखा जाए तो 7.70% है। मजदूर और मिस्त्री 16.73, भिखारी 0.03, कचरा चुनने वाले 0.02 और गृहिणी और विद्यार्थी 67.54। तो सबसे बड़ी आबादी देखा जाए तो गृहिणी और विद्यार्थियों की है। तो ये पूरा एक रिपोर्ट है जो कि यहां पर देश का पहला जातीय आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया बिहार सरकार के द्वारा, और अलग अलग यहां पे इसके संबंधित यहां पे जानकारी दी गई। तो ये आप इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये आपका देश का पहला जातीय आर्थिक सर्वे है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।